अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ईद के मौके पर सेवइयां तो हर घर में बनाई ही जाती हैं, खाई जाती हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली, बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम बनारसी सेवइयों की बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। इंशाल्लाह जी हमेशा की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी, ट्राई जरूर कीजिएगा। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और रसीली बनारसी सेवइयां बनाने के लिए यहाँ पर मैं पैन में 1 टेबल स्पून घी ऐड करूंगी। अब जैसे ही घी गर्म होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। जो भी आपके पास हैं, जो आप ऐड करना चाहते हैं आप इसमें कर सकते हैं। हमने इसमें बादाम ऐड किए हैं, किशमिश और नारियल। फ्लेम को यहाँ पर हमने लो किया हुआ है। लो फ्लेम पे ही चलाते हुए बादाम, किशमिश और नारियल को हम रोस्ट करेंगे। घी में इस तरह से भून लेने से इनका जो फ्लेवर टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही बढ़ जाता है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा लाइट पिंक सा कलर आ चुका है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर खूबसूरत सी कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। लो फ्लेम पे चलाते हुए हम घी को गर्म करेंगे। जैसे ही घी गर्म होगा तो हम इसमें 1 प्याली सेवइयां ऐड करेंगे। सेवइयों को आपने इस तरह से, आप देख सकते हैं, तोड़कर आपने लेना है। अब हम लो फ्लेम पे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इनको भून लेंगे। तेज आंच पे अगर इनको भूना जाएगा तो इसमें कलर आ जाएगा और ये जल भी सकती हैं। तो यहाँ पर आपने बहुत ही ख्याल रखना है, इसमें कोई हमने कलर नहीं लाना है। 2 से 3 मिनट तक ही भुनाई करनी है ताकि इनका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। माशाल्लाह से बुनाई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी से हमने बुनाई कर ली है। तो अब हम इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर खूबसूरत सी कढ़ाई में 1 टेबल स्पून हम घी ऐड करेंगे और घी को बहुत ही अच्छी तरह से हमने गर्म कर लेना है। जैसे ही घी गर्म होगा 4 अदद हम इसमें सब्ज इलायची ऐड करेंगे, 2 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। अब हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे, खुशबू आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। लौंग और सब्ज इलायची की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें 1 प्याली चीनी ऐड करेंगे। जितनी हमने सेवइयां ली है उतनी हमने इसमें चीनी ऐड की। अगर आपने 1 प्याली सेवइयां लेनी है तो 1 प्याली आपने उसमें चीनी ऐड करनी है। 2 प्याली के करीब हमने इसमें दूध ऐड किया है। थोड़ा सा हम इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। हमने इसमें 2 प्याली दूध ऐड किया है। दूध की जगह आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसमें पानी ही ऐड किया जाता है। तो आप वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें 2 प्याली दूध क्यों ऐड किया है। अब यहाँ पर हमने 1 या 2 तार की इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस हमने बॉयल आने तक इंतजार करना है। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो हम इसमें भुनी हुई सेवइयां ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दूध में बॉयल आ चुका है और अब हम इसमें भुनी हुई अपनी सेवइयां ऐड करेंगे। अब जैसे ही हम इसमें सेवइयां ऐड करेंगे तो फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम कर देंगे। अब हमने इनको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, 3 से 4 मिनट तक हम इनको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आधी प्याली मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। वैसे बनारसी सेवइयों की जो रेसिपी होती है उसमें खोया ऐड किया जाता है और यहाँ पर हमने अपनी रेसिपी में खोए की जगह हमने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, पानी की जगह हमने दूध का इस्तेमाल किया है। और जब आप अपने घर पे बनारसी सेवइयां बनाएंगे, अगर आपके पास खोया है तो आप इसमें खोया ऐड करें। खोया अगर आपके पास नहीं है या आप ऐड करना नहीं चाहते हैं तो खोए की जगह आपने मिल्क पाउडर ऐड करना है, पानी की जगह आपने दूध का इस्तेमाल करना है। तो आप यकीन माने खोए वाला ही जायका आएगा इसमें। बहुत ही मजेदार सेवइयां आपकी बनकर तैयार होंगी। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे जो हमने रोस्ट करके पहले से ही रखे हुए थे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपका प्यार होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो ये जो सेवइयां होती हैं ये बिल्कुल ड्राई नहीं होती हैं, ये बहुत ही मजेदार सी रसीली सी चाशनी वाली सेवइयां होती हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे ताकि सेवइयां जो है चाशनी के अंदर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही मजेदार और बहुत ही रसीली बनारसी सेवइयां हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये बनारसी सेवइयों की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।